वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, भाइयों बहनों, फानूस बनकर जिसकी हवा हिफाजत करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर अल्लाह आपकी मदद करना चाहे तो सारी दुनिया मिलके भी आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर अल्लाह आजमाने के लिए आपको कोई परेशानी में डाले तो पूरी दुनिया मिलके भी उसे दूर नहीं कर सकती उस परेशानी को। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह के पनाह में आना। जो भी अल्लाह के पनाह में आता है उसे कौन सी भी परेशानी, कौन सी भी बीमारी, कौन सी भी तकलीफ़ टच भी नहीं कर सकती, जो अल्लाह के पनाह में आता। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह के पनाह में आए। अब अल्लाह की पनाह मतलब क्या है? अल्लाह की पनाह क्या है? एग्जाम्पल दे के समझाओ मेरे भाइयों को। अंधेरे से बचने के लिए हम लोग जो लाइट का सहारा लेते हैं, यानी उजाले की मदद लेते हैं, इसी तरह तकलीफ़ से बचने के लिए या कौन सी भी परेशानी से बचने के लिए अल्लाह की मदद लेना। और इसी तरह गर्मी से बचने के लिए हम लोग जिस तरह फ़ैन की मदद लेते हैं, इसी तरह बीमारियों से बचने के लिए, शैतान के वसवसों से बचने के लिए अल्लाह की मदद लेना। क्योंकि आज मेरे कईयों भाइयाँ परेशान हैं बीमारियों से। इलाज करते हैं, हॉस्पिटलों को जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी मेरे भाइयों की परेशानी ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं किडनियाँ का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डायलिसिस कराते हैं, रात भर तकलीफ़, नींद नहीं है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पेशाब की तकलीफ़, मोशन की तकलीफ़, पूरे जिस्म में तकलीफ़। ऐसे कईयों भाइयाँ हैं जो कैंसर से परेशान है, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, पूरा इतना बड़ा घाट आ जाके ना खा सकते ना पी सकते, पूरा परहेज में रहते हैं, फिर भी उन लोगों को शिफा नहीं मिल रही। और कुछ भाइयाँ मेरे शुगर, बीपी, थायराइड ऐसे बीमारियों से परेशान हैं जिनके हाथा पैरा सुंद होना, चिमटियाँ भरना, पूरे बॉडी में तकलीफ़ रहना, ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो कैसे भी बीमारियाँ रहने दो, मेरे भाइयाँ इलाज कर करके परेशान होते। इलाज तो कर रही लेकिन हकीकत नहीं मालूम मेरे भाइयों को। हकीकत मालूम पड़ना। अब हकीकत क्या है? बीमारी आने की दो वजह है। ये खुद हम लोग मंगवा लेते हैं बीमारी को, दूसरा अल्लाह ताला आजमाने के लिए देता बीमारी। अब दो तरीके को भी कैसे भी बीमारियां नहीं दो, चाहे हम लोग मंगा लेने की बीमारी हो या अल्लाह की आजमाइश से आई हुई बीमारी हो, उसके लिए अल्लाह ताला जड़ी बूटियाँ या मेडिसिना, हॉस्पिटला, डॉक्टरा, हकीमा सबकी सहूलत बना के दिए। तो हम लोग इनका इस्तेमाल करके शिफा कर लेने की कोशिश करते हैं। किधर शिफा मिलती मेरी बीमारी से, किधर शिफा मिलके मैं रेडी हो जाता हूँ, मेरी तकलीफ़ किधर ख़त्म होती बोल के हर जगह भागता इंसान, दौड़ता भागता, हज़ारों किलोमीटर सफ़र करता, पैसे, माल, दौलत सब डालता। किसके खातिर? अपनी सेहत के खातिर। फिर भी सेहत नहीं मिलती, शिफा नहीं मिलती, परेशान होते। मेरे पास आती भाइयाँ, मेरी बीमारी क्या है समझ में नहीं आ रही, ना मेरे को ना डॉक्टरों को। दवाइयाँ दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं सालों से, फिर भी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही। आखिर क्या है ये बीमारी बोल के परेशान होते। तो इन लोगों को, मेरे भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले आप अल्लाह के पनाह में आओ। अगर आप अल्लाह के पनाह में आएंगे तो आपकी कौन सी बीमारी भी क्या भी नहीं कर सकती, टच भी नहीं कर सकती। अगर आप बीमारी अपनी गलतियों से मंगा लिए, या आपको समझ में आ जाता, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब ये पी के कैंसर या लंग्स की बीमारी या किडनियाँ की बीमारी मंगा लेते। उन लोगों को समझ में आ जाता है कि मेरी गलती है इसलिए बीमारी आई। तो उन लोगों किस तरह इलाज करना, और इलाज तो करा रही हकीम साहब लेकिन शिफा नहीं मिल रही। तो शिफा नहीं मिलने की वजह क्या है, ये सबसे पहले समझना मेरे भाइयों। शिफा मिलने के वास्ते क्या करना,
क्योंकि मैं देखिए कैंपों में पेशेंटों को देख रहा हूँ, आ रहे महीनों से इलाज कराते, हॉस्पिटलों में सालों सालों से इलाज करा रहे, फिर भी उन लोगों को शिफा नहीं मिल रही बोल के परेशान होते। उन्हों भी परेशान, घर वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान। तो उन लोगों सबसे पहले अल्लाह की पनाह में आना। बस बैठ के इतना सोचो, मेरे भाइयों के वास्ते बताता हूँ, जो भी बीमारी से परेशान है, छोटे मोटे दर्दों से लेके बड़े बड़े बीमारियों को फेस कर रहे हैं, कैंसर, किडनी पेशेंट, लिवर पेशेंट, सोराइसिस की बीमारी, घुटने दर्द, कमर दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसे जो भी परेशानी बीमारियों से, उन लोग यहाँ बैठ के 2 मिनट सोचो कि ये बीमारी आपकी गलती से आई या अल्लाह की आजमाइश है। गलती समझ में आती अपनी, अगर गलती से आई तो आप क्या करना, तौबा करना, नमाज पढ़िए 2 रकात, तहज्जुद में उठ के 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगिए, तौबा करना, अय अल्लाह अब तक की ज़िंदगी ये गलत खान पान की वजह से मेरे को मालूम नहीं था, या जान के या अनजाने में कर दिया मेरे मौला गलती। इसके बाद अगर मेरी तबीयत अच्छी कर दे मेरे मौला, इसके बाद से ज़िंदगी बस तेरे लिए है, मेरी ज़िंदगी बस तेरे लिए है। नमाज में, इबादत में इंशाल्लाह गुजारूंगा मैं। और एक गलत चीज़ जो शैतान की सुन्नत है, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये शैतान की सुन्नत है, इसे निकाल दूंगा। इसे हटा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ा बताए, जो सुन्नत बताए, वो सुन्नत के ऊपर अमल करूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा दुआ करिए। अल्लाह ताला देखिए इतनी बड़ी आसमान बनाए, इतनी बड़ी ज़मीन बनाए, ऐसे डेली चेहरा एक एक चेहरा अलग अलग तरीके का अल्लाह ताला बना रहे, सही सलामत किडनियाँ दे रहे, लिवर दे रहे, इतना खूबसूरत जिस्म दे रहे, पैदाइश कितना अच्छा दे रहे। उसके बाद हम लोग आए गलती से कर लेते हैं ये काम। अब दोबारा अल्लाह ताला को नहीं दे सकते क्या? अल्लाह पहली बार दिया तो दोबारा नहीं बना सकता क्या खूबसूरत जिस्म? अपने किडनियों को फिर रिकंडीशन नहीं कर सकता है क्या अल्लाह ताला? ये कैंसर को ख़त्म नहीं कर सकता है क्या? अल्लाह के पास उतनी ताकत नहीं है क्या? है ना। इसके लिए क्या होना? इलाज नहीं, दवा नहीं होना, इलाज नहीं होना। इसके वास्ते बस एक चीज़ होना, इखलास और अखलाक, ये 2 चीज़ होना, जिससे अपना ईमान मजबूत होता, जिससे हम लोग अल्लाह की पनाह में आ जाते। तो सबसे पहले अल्लाह की पनाह में आना मेरे भाइयाँ। अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे इंशाअल्लाह, कौन सी भी बीमारी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। अगर ऑलरेडी बीमारी आई तो भी इंशाअल्लाह वो बीमारी भी शिफा मिल जाती, इंशाअल्लाह फिर रिकंडीशन हो जाते हैं। इसके लिए बस इतना करो आप कि आपकी गलती है या अल्लाह की आजमाइश है समझो। अगर गलती है तो इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ के तहज्जुद में इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से तौबा मांगो, तौबा कर लो, अल्लाह इसके बाद से तेरे लिए है मेरी ज़िंदगी। अगर ये आजमाइश बोल के समझ में कि मेरे कईयों भाइयाँ ऐसे है कि गलत खान पान नहीं रखते, ऑयल आइटम नहीं खाते, बाहर का रेडीमेड नहीं खाते, आते मेरे भाइयों को समझाने के लिए गया तो खुद भाइयाँ मेरे को समझाते, नहीं हकीम साहब आप बोलने से भी ज़्यादा हम लोग परहेज करते हैं, हम लोग गुटखा, शराब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, घर में भी कितना खाना क्या खाना अच्छी चीज़ देखो खाती, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखो अल्लाह के फजल करम से ऐसी एक प्रॉब्लम आपको है, ऐसी बीमारी आपको है, क्या करना हकीम साहब बोल के परेशान होते। उन लोग अल्लाह की आजमाइश में है, क्योंकि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी को भी आजमाइश है, जिस्म में पूरे कीड़े पड़ते थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल सब्र करे उन्होंने, कभी भी नाराज नहीं हुए, कभी भी नाउम्मीद नहीं हुए, कभी भी परेशान नहीं हुए। तो मेरे भाइयों को भी मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि नाउम्मीद मत हो और परेशान मत हो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, देरी से होएगा इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला जितनी ताकत है उतनी आपको तकलीफ देगा, उससे बढ़ के तकलीफ नहीं देता अल्लाह ताला। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं के उतना मोहब्बत करने वाला है, लेकिन मेरे भाइया मैं बोलता हूँ 70 माओं के उतना नहीं, जितने मामा दुनिया में आके थे, जितने आए हुए हैं और इसी तरह जितने आने वाले हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक भी जितने मावा आते उनसे भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला को ये पसंद है क्या मेरा बंदा कैंसर से परेशान होना, किडनियाँ गवाते फिरना, लीवर गवा के सो जाना, ऐसी परेशानी देना बोल के अल्लाह नहीं चाहता। क्योंकि माँ से भी बढ़ के जितने मावा आए उससे उनसे भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला बस बंदे को करीब करना चाहता कि मेरा बंदा दुनिया को मैं 4 दिन के वास्ते भेजा,
4 दिन के वास्ते बंदे को दुनिया में भेजा कि आजमाइश के लिए। अब ये बंदा दुनिया में जाकर अल्लाह को भूल गया तो आखिरत में जहन्नम को चले जाता। इसके लिए अल्लाह को याद रखना बोल के क्या करता, अल्लाह ताला आजमाइश में डालता, बीमारी देता, तकलीफें देता, गरीबी देता, तंगी देता, तकलीफा देता, दर्दा देता। किसके वास्ते? अल्लाह के करीब रहना, नहीं भूलना बोल के। फिरौन को जिंदगी में कभी भी सिर का दर्द भी नहीं आया। फिरौन को जिंदगी में कभी भी सर का दर्द नहीं आया। किस वास्ते? अल्लाह उसे नहीं पसंद करे, क्योंकि उसके अंदर गुरूर, तकब्बुर, अपने आप को खुदा बोलता था। उस वजह से अल्लाह नहीं पसंद करे, कभी भी जिंदगी में सर दर्द नहीं दिए। अगर मैं सर दर्द भी दिया तो अल्लाह ताला सर दर्द भी दिया तो फिर पलट के उन्हें तौबा कर लेंगा बोल के। तो इस वास्ते अल्लाह ताला उसे नहीं पसंद करे, अपने आप को खुदा बोलता था उन्हें, तो उसे नहीं पसंद करे। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पसंद करे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको बीमारी दिए। बीमारी जितना देते हैं उतना ईमान मजबूत करना अपना, अल्लाह की तरफ से ही बीमारी, फिर अल्लाह ताला ही से ख़त्म करने वाला बोल के। भरोसा, सब्र अपने अंदर आ जाना। अल्लाह ताला बीमारी देने के बाद कुछ बंदों को देर से देता शिफा, उनके अंदर का सब्र को आजमाने के वास्ते। मेरे बंदे के अंदर कितना सब्र है देखने के वास्ते देर से देता। और इसी तरह कुछ बंदों को जल्दी शिफा मिल जाती। कैंसर 1 महीने में ख़त्म होता, क्योंकि मेरे पास आए थे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स, उनको 1 महीने में भी कैंसर क्यूर हो गया उनका। तो शॉकिंग रिजल्ट था वो अल्लाह ताला जल्दी देते हैं। क्यों? शुक्र अदा करता क्या नहीं देखने। अगर उन्होंने शुक्र अदा करा, फिर गलतियों से तौबा करा, फिर अपनी जिंदगी अल्लाह के राह में करना शुरू करा, तो उसे जिंदगी में कभी नहीं आता वो। फिर उन्हें रास्ता भूल गया, फिर उन्हें खाना पीना गलत खान पान स्टार्ट कर दिया, क्या मिला वो खा लिया, गुटखा शराब, फिर वो शुरू कर दिया, तो फिर उसे आता प्रॉब्लम। इस वास्ते तीसरी चीज, अल्लाह ताला उसे शिफा नहीं देता, एंडिंग तक भी उसे बीमारी में रखता। ये किस वजह से? अल्लाह के ऊपर भरोसा, उम्मीद है नहीं देखने के वास्ते। अब तक तो शिफा नहीं मिली, हकीम साहब 10 साल से परेशान है बोल के आके बोलते लोग, अब तक तो शिफा नहीं मिली, लेकिन आइंदा अल्लाह ताला शिफा देगा बोल के उम्मीद, एक भरोसा अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ये देखना चाहता। तो मेरे भाइयों को शुक्र अदा करना, सब्र करना और भरोसा रखना अल्लाह के ऊपर, ये 3 चीज अपने अंदर लाना इंशाअल्लाह। और अपनी अखलाक और अपना इखलास हमेशा मजबूत रखना, हमेशा अच्छा रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अखलाक, जो इखलास है, जिसकी वजह से हमेशा उनकी तारीफ चलती, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के आज का यो लोग हम बोलते। आज सिर्फ मुसलमान बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर एक इंसान उनकी तारीफ करता। तो उन लोगों के जैसा होना हम लोग। आज मेरे भाई यहाँ कैसा है देखो, आज का माहौल कितना ख़राब है। आज किसी फिल्म स्टार के जैसा होना चाहता बंदा, उसको फॉलो करता, उसका फ़ैन है, अगर उन्हें कौन सा भी एक स्टाइल ला लिया तो उसकी सुन्नत पे चले जाता, यानी उसके स्टाइल को फॉलो करता, उसकी सुन्नत को फॉलो करता। हेयर स्टाइल से लेके और चेहरे से लेके ड्रेसिंग से लेके सब उसको फॉलो करता। लेकिन जो अपने दीन फैलाने के वास्ते जो सहाबा, जो वली अल्लाह, जो नबियाँ आए थे, उन लोगों के रास्ते में चलने वाला बहुत कम है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख के उनके सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी करेंगे तो अपनी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत रहती। तो मेरे भाइयों को बस ये चीज़ समझ में आना कि किसकी सुन्नत को फॉलो करना, दुनिया वालों के या आखिरत वालों के। तो बीमारी से जो परेशान हो रही उन लोगों के वास्ते इलाज से भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़रूरत थी वो बोला मैं। जो भी अपनी गलती से बीमारी ला लिए उन लोगों तौबा करो, सबसे पहले तहज्जुद में उठ के 2 रकात नमाज पढ़ के तौबा करो, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाती। और इसी तरह जो लोगों के ऊपर आजमाइश के वास्ते बीमारी आके है अल्लाह की तरफ से, उसमें सब्र करो और दुआ करो, इंशाअल्लाह दुआ से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। मेरे सब भाइयों को जो भी कैंसर से परेशान है, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, और इसी तरह जो भी मेरे भाइयाँ किडनियाँ गवा लेके डायलिसिस करा रहे हैं, जो भी मेरे भाइयाँ लिवर गवा के है, जिसका लिवर डैमेज हो के है, जो भी मेरे भाइयों को दर्दा है, बॉडी पेन से, शुगर बीपी थायराइड से परेशान है, सोराइसिस से परेशान है, ऐसे कईयों बीमारियों से जो परेशान है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफायत दे, उनके तकलीफ़ को दूर करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर एक नमाज में मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। आप भी दुआ करिए, दुआ से बढ़ के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में पत्ता भी हिलना तो अल्लाह की मर्ज़ी से हिलता। इसलिए अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना,
अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना इससे बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाइयों के वास्ते इलाज कर करके परेशान है, सही इलाज मालूम नहीं पड़ रहा, सही परहेज नहीं मालूम पड़ रहा, सही इलाज करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों के वास्ते फ्री में इलाज सिखाता हूँ मैं वीडियोस में। डेली वीडियो देख के फॉलो करते रहिए। किडनियों पेशेंट किस तरह इलाज करना, लीवर पेशेंट्स किस तरह इलाज करना, अपनी सेहत की किस तरह कदर करना, और सबसे बढ़ के बीमारी आने से पहले अपनी सेहत की किस तरह कदर करना, इंशाअल्लाह वो सिखाऊंगा मैं। आप लोगों से मुलाकात करने के लिए भी आ रहा हूँ मैं बेंगलुरु को, हैदराबाद। बेंगलुरु 3 तारीख को आ रहा हूँ इंशाअल्लाह, 2 तारीख और 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख हैदराबाद में शादनगर में, और इसी तरह 6 तारीख बीदर में, और 7 तारीख नांदेड़ महाराष्ट्र में, और 10 तारीख विजयवाड़ा में। जो भी मेरे भाइयाँ हैं इलाज कराना चाह रहे हैं आके इलाज करा सकते हैं। और इसी तरह जो भी मेरे भाइयाँ परेशान हैं, उनकी जो फिनेंशियल प्रॉब्लम है, जो पैसों से परेशान है, गरीबी में है, मिस्कीना है, और इसी तरह जो भी जो है जिसके भी हस्बैंड नहीं है, उन लोग भी जो परेशान है, माल दौलत से परेशान है, खाने पीने की तकलीफ है, उन लोग बीमारी से परेशान है, उन लोगों के लिए भी फ्री इलाज करूंगा मैं इंशाल्लाह। सिखाऊंगा उन लोगों को मैं इलाज किस तरह करना है वो सिखाऊंगा। घर बैठ के अपना इलाज किस तरह कर सकते हैं वो सिखाऊंगा। और कौन सी चीज़ खा रहे हैं आप बीमारी रख के, वो कौन सी चीज़ नहीं खाना वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि एक बीमारी आने के बाद कौन सी चीज़ वो बीमारी को बढ़ाती, वो चीज़ को स्टॉप कर देना और उसके बाद में इलाज करना, तब जाके बीमारी जल्दी ख़त्म होती। एग्जाम्पल समझिए, शुगर की प्रॉब्लम है जिसे, उन लोग का इलाज तो करा रही हैं, टैबलेट गोलियाँ खा रहे हैं, लेकिन साथ में मीठा भी खाते हैं, तो उनका इलाज कभी भी नहीं होता ज़िंदगी में। तो जो बीमारी आती, वो बीमारी बढ़ाने की जो चीज़ है उसको ख़त्म करना, यानी परहेज़। जब परहेज़ करेंगे इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती। कुछ भी सवालात है तो मेरे मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जो भी बीमारी के बारे में पूछना है उनके लिए मैं इलाज बताऊंगा इंशाअल्लाह, घर बैठ के रेडी कर ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7349676863 8074229860, ये नंबर पे भी इंशाअल्लाह कॉल करके या व्हाट्सएप में भी बात कर ले सकते हैं। और इसी तरह आज मेरे भाइयाँ आखिरत को भूल के दुनिया को अपनी ख्वाहिश बना के रखे। तो मेरे भाइयों की एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, दुनिया है 4 दिन की। जब हम लोगों को हमारी सांस रुकने के बाद, अपनी सांस रुकने के बाद सफ़ेद कपड़ा उड़ा के, नाक में रुई रख के, पैर को पैर बंध के ख़बर में सुलाने के लिए लेके जाते हैं, उस टाइम पे जो पछतावा होता हमारे को कि इतने दिन दुनिया में क्या कर रहा था मैं, किसके लिए जी रहा था, बोल के जब पछतावा होता, वो पछतावे से बचने के वास्ते दुनिया में जब अपनी सांस है, अपनी ज़िंदगी है, तब भी सुधर जाना। नमाज को कायम करना, 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज अदा करना, अगर ज़्यादा हो सके तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, साथ में अखलाक अच्छी रखिए। हमारे ऊपर अगर तकलीफ़ आई तो सब्र करना, और इसी तरह तकलीफ़ आती गुस्सा करना या दुश्मनी करना, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये ईमान का हिस्सा नहीं है। तो मेरे भाइयों को बीमारी से बचने के वास्ते आज कुछ चीज़ें हम बताया जो इम्पॉर्टेंट है। इलाज बाद में करिए, ये चीज़ को सीखिए इंशाअल्लाह। बात सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी ज़िंदगी सलामत है, इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे से मुलाकात करने के वास्ते आप आ सकते हैं। हर महीना 1 तारीख पालाकोड, तमिलनाडु में जो भी मेरे भाई हैं मुलाकात करने के वास्ते 1 तारीख पालाकोड को आ रहा हूँ, आके मुलाकात करिए। 2 तारीख बेंगलुरु BTM में इंशाअल्लाह 2 तारीख को, और 3 तारीख को भी इंशाअल्लाह। 2 तारीख को आएंगे तो शाम के 7 बजे तक मिल जाता हूँ, और इसी तरह 3 तारीख को आएंगे तो दोपहर के 2 बजे तक आ जाइए। और इसी तरह 4 तारीख और 5 तारीख शादनगर में, एडवोकेट कॉलोनी फारूक नगर में इंशाअल्लाह, शादनगर हैदराबाद के करीब, मेरे हैदराबाद के भाई आके शादनगर में मुलाकात कर सकते हैं। 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया मदरसा दुल्हन दरवाजा चुन्ना भट्टी के पास इंशाअल्लाह 6 तारीख को। 7 तारीख नांदेड़ महाराष्ट्र खुदबे नगर चौरस्ता ईदगाह के पास अनवर फंक्शन हॉल में 7 तारीख को। और इसी तरह 10 तारीख विजयवाड़ा में लब्बीपेट में इंशाअल्लाह, लब्बीपेट मस्जिद के पास आके मुलाकात कर सकते हैं, ज्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं।
जो भी मेरे भाई घर बैठ के इलाज कर लेना चाह रही है, नुस्खे पूछना चाह रही, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप में पूछ के इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों की खिदमत के वास्ते मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और सफर करता हूँ, 4-5 स्टेट में सफर करता हूँ सिर्फ आप लोगों के वास्ते, आप लोगों की तकलीफ समझ के। आज मेरे भाइयाँ किडनी पेशेंट आते, आके ना खा सकती ना पी सकती, सुस्त होके बैठ जाती जिंदगी से हार के। उन लोगों को देख देख के परेशान होके इंशाल्लाह इसे वीडियोस बना के मैं आपको सिखाता हूँ। सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आज हम ना की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी लेकिन दूसरे लोगों को इसकी जरूरत है। इंशाल्लाह इस्तेमाल करो, कमजोरी आने से पहले ये जो फार्मूले बताया वो करो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।